सूरत बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मोमिनों, मशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाए निकाह न करना, क्योंकि मशरिक औरत ख्वाह तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मशरिक मर्द जब तक ईमान ना लाए मोमिन औरतों को उनकी ज़ौजात में ना देना, क्योंकि मशरिक मर्द से ख्वाह वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बेहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हेज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो वो तो इजाज़त है। सो अयाम हेज़ में औरतों से किनारा कश हो और जब तक पाक न हो जाओ उनसे मुकाबरत न करो। हाँ, जब पाक हो जाए तो जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रख। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं तो अपनी खेती है, जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ए पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला ना बनाना कि उसकी कसमें खा खा कर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सिला व साजगारी करने से रुक जाओ। और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता। अल्लाह तुम्हारे लोगों कस्मों पर तुमसे मग़ज़ा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसद दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा। और अल्लाह बख्शिश वाला है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने से कसम खा लें उनको 4 महीने इंतज़ार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर ले तो अल्लाह बख्शिश वाला मेहरबान है। और तलाक वाली औरतें 3 हेज़ तक अपने देह रोके रहें, और अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शगुन में पैदा किया है उसको छुपाए। और उनके खामन को अगर फिर मौक़िफ़ चाहे तो उस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजत में ले लेने के ज़्यादा हकदार हैं। और औरतों को हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे के मुताबिक मर्दों को हक औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत वाला है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब वो 2 दफ़ा तलाक दे दी जाए तो फिर औरत को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज़ नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर ज़न शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खावंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर ना निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाक के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हिलाल ना होगी। हाँ, अगर दूसरा खावंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खावंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो इन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो इन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफ़ा तलाक दे चुके हो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें या तो हुस्न सलूक से निकाह में रहने दो या तरीके शाइस्ता रुखसत कर दो। और इस नीयत से इनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि इन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल ना बनाओ। और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो। जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुकी हो उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जाए निकाह करने से मत रोको,
اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت ہی خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلوانے والی ماؤں کو کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اسی طرح نک کا بچے کے ورثے کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ ہے کہ تم دودھ پلوانے والیوں کے دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا ہے کیا تھا وہ دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکے اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لے تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر تم کنائے کی باتوں پر عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو